नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में ईश्वर की इच्छा। किट्स अंग्रेजी का महान कवि थोड़ा सा जीवन जिया, अभाव और कष्टों में जिया। कहते हैं किट्स कई कई दिन की सूखी रोटियां रख कर लिया करता था। वह जीवन निर्वाह की साधन होती थी। ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति यदि जी सकता है तो उसे किसी का परम प्रेमास्पद ही होना चाहिए। किट्स के संबंध में ऐसा ही था। एक संपन्न परिवार की नवयुवती ने उसे प्रेम दिया था। वासना रहित उस प्रेम ने ही किट्स की भावनाओं को इतना कोमल और संवेदनशील बनाया था। 21 वर्ष की स्वल्प आयु में लिखी उनकी रचनाएं प्रौढ़ कवियों को भी मात करती चली जाती हैं। और तब जब यही प्रेम उससे छीना, किट्स की प्रेमिका का विवाह किसी धन संपन्न परिवार में कर दिया गया, तो उसका यही प्रेम परमात्मा के पैरों में समर्पित हो गया। दी लेमेंट नामक गीत में उसकी यह संपूर्ण भाव विभोरता छलक उठी है और उसने किट्स को अमर बना दिया है। महाकवि कालिदास जब तक एक भावनाविहीन भक्ति थे, तब तक उन्हें यह भी सुधि न थी कि वे जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। किंतु जब विद्योत्तमा के पावन प्रेम ने उसे झकझोरा, तो कालिदास का संपूर्ण अंतःकरण अंगड़ाई लेकर जाग उठा। महाकवि के गीतों में भगवती सरस्वती को उतरना पड़ा। कहते हैं एक बार विवाद उठ खड़ा हुआ कि कवि दंडी श्रेष्ठ है अथवा कालिदास। जब इसका निर्णय मानवीय पंचायत न कर सकी, तब दोनों सरस्वती के पास गए और पूछने लगे, अम्बे, अब तुम ही निर्णय कर दो न, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, को बड़ा कौन है। भगवती ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर दंडी, कवि तो दंडी ही है। महाकवि कालिदास ने भगवती के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण किया हुआ था और उन्हें यह निर्णय पक्षपातपूर्ण लगा। पूछ बैठे, अम्बे, यदि दंडी ही कवि है तो फिर मैं क्या हुआ। भगवती ने उसी स्नेह से कहा, तात, तुम साक्षात सरस्वती, तुम तो साक्षात सरस्वती ही हो। हम और तुम दोनों अभिन्न हैं। इस व्याख्यान से महाकवि कवन पश्चाताप से भर गया और उन्होंने तब जाना निस्वार्थ प्रेम की गौरव गरिमा कितनी महान है। महाकवि तुलसी के अंतःकरण को प्रेम ने ही जागृत कर ईश्वर परायण बनाया था। सूरदास तब विश्व मंगल कहे जाते थे। चिंतामणि वेश्या के प्रति निश्चल प्रेम ने ही उनकी आत्मा को झंझकृत किया था। प्रेम आध्यात्म की पहली और आखिरी सीढ़ी है। उस पर चढ़कर ही व्यक्ति निराकार सत्ता में विश्वास और चिर सुख की अनुभूति करता है। उसी में मिलकर ही वह अमरत्व का आनंद लुटता है। प्रेम का अभ्यास जीवन में न किया हो, ऐसा एक भी अध्यात्मवादी व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो वह कैसे मानेगा कि संसार का अंतिम सत्य पदार्थों में, शरीर और संपत्ति में नहीं, भावनाओं में है। उसकी इसी प्यास मनुष्य को चारों ओर दौड़ाती है। यही प्रेम का भाव जब विस्तृत होने लगता है तो व्यक्तित्व भी उसी क्रम में परिष्कृत होने लगता है। इसके अनेक रूप समाज के साथ हमारे संबंधों को प्रगाढ़ और मधुर बनाते हैं। छोटों से प्रेम, स्नेह, समन्वयस्कों से मैत्री और भातृत्व, पत्नी का प्रेम राग और बड़ों से प्रेम श्रद्धा कहलाता है। यह सब प्रेम रूपी वृक्ष के शाखा, पत्ते और फूल की तरह है। ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति कहलाता है। यह निष्काम और विश्वास की शक्ति से संपन्न होने के कारण महान हो जाता है और जिस अंतःकरण में प्रस्फुटित होता है उसे भी मजनू, किट्स, कालिदास, सूर और तुलसी की तरह शूद्र से महान बना देता है। अपने प्रति प्रेम स्वार्थ से विश्व प्रेम परमार्थ की ओर प्रगति करता हुआ प्रेम साधक ही विराट जगत में फैली हुई आत्मा की एकता को हृदयंगम कर सकता है। उसी की ओर संकेत करते हुए गीताकार ने लिखा है, आत्मानं सर्वभूतेषु सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। अर्थात वह योगी सभी भूत प्राणियों में अपनी ही आत्मा समाई हुई देखता है, इसलिए सभी को समभाव से देखता हुआ वह सभी के साथ प्रेम करता है। जीवन की सर्वोच्च प्रेरणा प्रेम से ही आत्मा का प्रकाश है।
प्रेम की प्रेरणा से काम करना ही ईश्वर की इच्छा का पालन करना है। उसने प्रेम से ही संसार की रचना की है। एक एक को वह प्रेम से ही जोड़कर रखता है और अंत में स्वयं भी उसी से जुड़ गया है। अन्य सब साधनाएं जो ईश्वर को प्राप्त करा सकती हैं, देश काल स्वस्थिति के अनुसार अदल बदल सकती हैं, लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी, किंतु शुद्ध प्रेम की साधना में कहीं भी किसी भी समय किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। मित्रों, प्रेम आत्मा को झकझोर कर जगा देता है और व्यक्ति को परमार्थवादी बनने को विवश कर देता है। प्रेम का शुद्ध अर्थ है विश्वास। जो निराकार सत्ता में विश्वास करना सीख गया, ईश्वर उससे दूर नहीं रह सकता। आत्मा को झकझोर कर परमात्मा से मिला देने वाली इसीलिए सबसे सरल सरस अमर साधना प्रेम ही है। अध्यात्मवादी प्रेमी हुए बिना ईश्वर की ओर गमन नहीं कर सकता।